नमस्ते व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है शोल्डर पेन या फिर फ्रोजन शोल्डर। व्हाट इज शोल्डर पेन, हाउ डज इट अकर। तो शोल्डर पेन को एक पर्टिकुलर रीज़न देना या कोई रीज़न को क्रेडिट देना कि इसी की वजह से मुझे शोल्डर पेन चालू है, सो दैट इज़ अ मिथ, एक माइथोलॉजी है शोल्डर जॉइंट। हमारी मेडिकल लैंग्वेज में उसको कनंड्रम बोलते हैं हम लोग। सो व्हाई इट्स मिथ, बिकॉज शोल्डर जॉइंट के अंदर इतने सारे स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व है मूवमेंट पैटर्न में, जिसकी वजह से हम लोग पिन पॉइंट कह नहीं सकते कि इसी की वजह से आपको शोल्डर पेन हुआ है। शोल्डर पेन इज़ ऑल्सो वन ऑफ द नेग्लेक्टेड प्रॉब्लम्स, जहाँ पे वो धीरे धीरे बढ़ते जाता है एंड वन फाइन डे यू लैंड अप इन ट्रबल, कि जहाँ पे आपकी मूवमेंट्स में भी दिक्कत होने लगती है, आपकी डेली लाइफस्टाइल की जो एक्टिविटीज़ है उसमें भी आपको प्रॉब्लम होने लगता है। फॉर एन एग्जांपल, बाथिंग में जब भी हाथ पीछे लेना हो या फिर कुछ ओवरहेड रीच आउट एक्टिविटी करना हो, लोकल ट्रेन में अगर ट्रैवल करते हो तो ऊपर हैंडल पकड़ने के लिए तकलीफ होती है, पुश पुल एक्टिविटीज़ उसके अंदर होती है। सो शोल्डर जॉइंट इज़ वन ऑफ द निगलेक्टेड प्रॉब्लम्स। सेकेंडली, शोल्डर जॉइंट नाउ डेज जब भी रिसर्च में पाया गया है कि शोल्डर जॉइंट इज़ वन ऑफ द प्रॉब्लम, कि वो सेकेंड रैंक पे आ चुका है आफ्टर लो बैक पेन। लो बैक पेन ड्यू टू जी सो कॉल्ड सिविलाइज्ड लाइफस्टाइल की वजह से, थैंक्स टू मोबाइल फ़ोन गैजेट्स, उसकी वजह से शायद बैक पेन बढ़ गया है। उसके बाद फ्रोजन शोल्डर या फिर शोल्डर पेन हमें देखने मिलने लगा है। इट्स इन सेकेंड रैंक। सो हाउ टू टैकल दिस शोल्डर पेन, उसके लिए छोटा सा एक हम लोग पहले बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन लेते हैं। दैट इज़, दिस इज शोल्डर जॉइंट। ये लेफ्ट साइड का शोल्डर जॉइंट है। दिस इज़ ए कॉलर बोन, जिसको हम लोग क्लेविकल बोलते हैं, यहाँ पे जो हमारे अटैच्ड होता है हमारे बॉडी में। दिस इज़ द स्कैपुला, जो हमारे बॉडी में पीछे की तरफ होता है, एंड दिस इज़ द ह्यूमरस। ओके, दिस इज़ द ह्यूमरस, जो बाजू की बोन रहती है। सो ये तीन बोन्स जो है मिल के शोल्डर जॉइंट कंप्राइज करते हैं। उसमें भी अलग अलग जॉइंट होते हैं, एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट, ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट, स्कैपुलोथोरेसिक जॉइंट, जो एक्चुअली एक जॉइंट नहीं है। तो शोल्डर जॉइंट के अंदर इसके अंदर एक गादी होती है, यहाँ पे एक्रोमियन एंड ग्लिनोइड, ये ह्यूमरल हेड के नीचे एक बीच में एक गादी होती है, और यहाँ से एक सुप्रास्पेनेटस टेंडन करके पास होता है काइंड ऑफ। यहाँ पे ये जस्ट एक डेमो है। इसके अंदर 4 मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज़ सुप्रास्पेनेटस, इंफ्रास्पेनेटस, सबस्कैपुलरिस एंड टीरिस माइनर। ये 4 रोटेटर कफ मसल्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट मसल्स है, जो इसके अंदर शोल्डर जॉइंट के अंदर अटैच होते हैं। बाकी भी मसल है, डेल्टॉइड है, काफ़ी लिगामेंट्स भी है। दिस शोल्डर जॉइंट इज सच अ जॉइंट कि जिसके अंदर सिंक्रोनाइज्ड मूवमेंट बहुत सारी इन्वॉल्व होती है। हर अलग अलग पोजीशन में प्राइम मूवर्स और स्टेबिलाइजर्स, ये दोनों चेंज होते रहते हैं। व्हाट इज प्राइम मूवर्स? प्राइम मूवर्स मतलब जो एक्चुअली मूवमेंट कराते हैं, और स्टेबिलाइजर्स मतलब वो मूवमेंट को स्टेबल रखने वाले मसल्स। तो हर एक अलग अलग एंगल में वो मूवर्स एंड स्टेबिलाइजर्स चेंज होते रहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, शोल्डर जॉइंट के ऊपर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कैप्सूल होता है। एक कैप्सूल इस तरह से कवरिंग होता है जैसे, तो वो कैप्सूल कभी कभार कैप्सूलाइटिस जो बोलते हैं, आपके सर्जन के पास जाओ या फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाओ तो वो आपको बोलेंगे आपको एडेसिव कैप्सूलाइटिस है। व्हाट इज एडेसिव कैप्सूलाइटिस? एडेसिव बोलेंगे तो फेविकॉल जैसे एक एडिशन बोलते हैं, जैसा पूरा टाइट हो जाना, चिपक जाना जैसे। तो जैसे कैप्सूल जो है वो एडेसिव हो जाता है, कैप्सूलाइटिस, आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन। तो थोड़ा इन्फ्लेम्ड हो जाता है जॉइंट, थोड़ा स्वेलिंग हो जाता है अंदर। अगर एमआरआई स्कैन निकालते हैं तो उसके अंदर हमको टाइटनेस ऑफ द कैप्सुलर दिखता है, थिकनिंग ऑफ कैप्सुलर दिखता है। सो दैट इज़ वन ऑफ द पैरामीटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग डायग्नोस्टिक्स में कि शायद आपको एडेसिव कैप्सुलाइटिस है। ये हो गया एक छोटा सा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन अबाउट द कैप्सूल, द मसल्स, द बोन्स ऑफ शोल्डर जॉइंट। अभी शोल्डर जॉइंट के 3 स्टेजेस, अगर हम लोग अपार्ट फ्रॉम शोल्डर पेन, फ्रोजन शोल्डर की अगर बात करें, सर्टन टाइम्स मेनी पीपल दे गेट कन्फ्यूज्ड बाय देमसेल्फ कि अगर मुझे शोल्डर पेन है तो मुझे फ्रोजन शोल्डर है। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। आपको शोल्डर पेन में डिफरेंशिएट करना ज़रूरी है और फ्रोजन शोल्डर में डिफरेंशिएट करना ज़रूरी है। समटाइम्स रोटेटर कफ अगर साधारण टेयर भी हो चुका है तो उसकी वजह से भी आपको शोल्डर पेन हो सकता है, या फिर कहीं मार लग गई हो या गिर गए हो तो उससे भी आपको शोल्डर पेन हो सकता है। तो उसका मतलब ये नहीं कि आपको फ्रोजन शोल्डर हो गया। सो व्हाट आर द 3 स्टेजेस ऑफ फ्रोजन शोल्डर? उसके एकदम मेडिकल लैंग्वेज में काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है, बट मैं जस्ट रफली आपको बताने की ट्राई कर रहा हूँ। फ्रोजन शोल्डर के 3 स्टेज होते हैं। तो फर्स्ट स्टेज में जो है वो फुल रेंज अवेलेबल होती है, फुल रेंज, बट इट इज़ पेनफुल रेंज।
पेशेंट उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि उनको सीवियर पेन है। सेकेंड स्टेज इज कि आपका जो पेन जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है और मूवमेंट्स भी रिस्ट्रिक्ट होने लगती है। आपका अगर फुल रेंज है तो फुल रेंज नहीं मिलेगा, थोड़ा सा पार्शियल रेंज मिलेगा, एंड रेंज आपको नहीं मिलेगी। थर्ड स्टेज के अंदर क्या होता है, आपकी फुल्ली जो रेंज है वो काफ़ी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, बट इसके अंदर पेन है वो पेन ऑलमोस्ट नहीं होता है। पेशेंट का एक ही कंप्लेंट होता है, मुझे काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट हो रही है, मैं पीछे से पर्स नहीं निकाल पा रहा हूँ, मेरा हाथ पीछे नहीं जाता है नहाने के टाइम पे, मुझे बाल बनाने में बहुत तकलीफ होती है। फीमेल्स अगर है तो उन्हें कुर्ती पहनने में या साड़ी पहनने में बहुत दिक्कत होती है। सो दीज आर दी स्टेज 3 सिम्टम्स, बट उसके अंदर पेन इतना ज़्यादा पेशेंट कंप्लेंट नहीं करते। ओनली कंप्लेंट दे कैन डू इज कॉमनली तीनों स्टेज में कि रात को नॉक्टर्नल पेन, हमारी लैंग्वेज में जिसको बोलते हैं, रात को जो पेन है वो बहुत ज़्यादा होता है। उस करवट पे गलती से सो गए या इस करवट पे सोए तो उन्हें बहुत पेन होता है, जिसकी वजह से स्लीपलेस नाइट हो जाती है, रात को नींद नहीं आती है, पूरी रात पेन की वजह से सो नहीं पाते। दूसरा दिन जो है वो काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, बिकॉज रात की नींद हुई नहीं है, तो दूसरे दिन काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट फील होते हैं, और उसका सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस जैसे साइकोलॉजिकल बिहेवियर के ऊपर उसका असर पड़ जाता है। तो फ्रोजन शोल्डर या शोल्डर पेन इतना आपके लाइफस्टाइल पे अफेक्ट हो सकता है। तो हम लोग इस इंट्रोडक्शन वीडियो के बाद जो है एक सीरीज ऑफ वीडियोस हम लोग बनाने वाले शोल्डर पेन या फ्रोजन शोल्डर के लिए, एक फेज्ड मैनर में हम लोग बनाएंगे, जिसमें थेराबैंड इन्वॉल्व होगा, सर्टेन प्रॉप्स, फिर पुली सर्टेन इन्वॉल्व होंगे एक्सरसाइज थेरेपीज़ में। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड, एंड जो आपके फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स जो है उसको आप एजुकेट कर सकते हो बाय दिस वीडियो, अवेयर भी कर सकते हो। मेक श्योर ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, अवेयरनेस पर्पज़ के लिए है, इसको आप ट्रीटमेंट के तौर पे बिल्कुल मत लीजिएगा। अगर आपको शोल्डर पेन होता है उसको निगलेक्ट मत कीजिएगा, आपके तुरंत नज़दीकी फिजियोथेरेपिस्ट को मिलिए, या फिर आपके सर्जन जो है, आपके फैमिली डॉक्टर जो है, ऑर्थोपेडिक सर्जन है, आप उनको तुरंत मिलिए, सॉर्ट इट आउट एंड गेट योर प्रॉब्लम सॉल्व्ड। नमस्ते, थैंक यू।